हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर कुछ पोल किया था कि जो हमारी ऑल इन वन एक्सेल शीट है, ये जो एक्सेल शीट ऑप्शन चेन की जो एक्सेल शीट जो है, तो ऑप्शन चेन के एक्सेल शीट को आपको रीड कैसे करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसके जरिए आपको डाटा को कौन कौन से डाटा को देखना है, तो उसका कोई ट्यूटोरियल वीडियो का जो सीरीज है वो चलाना चाहिए या फिर नहीं। तो काफी सारे लोगों ने वहाँ पे वोट भी किया था। तो अभी आज से हम यहाँ पर ये सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें आपको ट्यूटोरियल वीडियो मतलब बेसिकली हमारे एक्सेल जो है, एक्सेल से आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो या फिर किस तरीके से एंट्री एग्जिट कर सकते हो, मार्केट में एंटर और मार्केट से एग्जिट कैसे कर सकते हो सिंपल तरीके से, वो पूरा का पूरा यहाँ पर इस सीरीज में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग से हमें यहाँ पर जो है बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, जो ओपन इंटरेस्ट रहता है। अभी मैं यहाँ पर आपको जो ग्रुप जो है, ग्रुप में यहाँ पर कुछ चार्ट वगैरह चार्ट डालता हूँ, तो चार्ट में आपको मतलब मैं किस तरीके से उसको देखता हूँ, मैं कभी कभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे डालता हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस है, इस पर सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, या फिर दूसरी कोई स्ट्राइक प्राइस है उस पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो वो किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, तो वो समझने के लिए सबसे पहले हमें ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक ही नहीं सीखोगे तो यहाँ पर आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट में वैल्यूज कौन कौन सी रहती है, जैसे टाइम वैल्यू रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। तो ये पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। वो समझने के बाद फिर आगे चल के यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी आप जो भी कोई भी हो, मार्केट में अगर आता है तो वो पैसा कमाने के लिए आता है, वो चाहे वो राइटर हो मतलब सेलर्स हो या फिर बायर्स हो। अभी हम जो रिटेल रहते हैं वो काफी सारे बायर्स ही रहते हैं। तो कोई भी हो, बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, पैसे कमाने के लिए आता है। तो वो किस तरीके से किस नजरिए से मार्केट को देखते हैं और क्यों वहां पर एंटर करते हैं, सेलर्स क्यों एंटर करते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर एंटर करते हैं, बायर्स क्यों एंटर करते हैं, क्यों कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बाय करते हैं। तो वो जो है ना, वो पूरा समझने के लिए सबसे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये बेसिक हमारी समझने पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ वही कवर करने वाला हूँ। एक्सेल के रिलेटेड आपको आज कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, उसके बाद जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, बाकी वॉल्यूम क्या होता है, और बायर्स और सेलर्स, जैसे बायर्स और सेलर्स पर भी मेरा ज्यादा ध्यान रहता है, तो बायर्स और सेलर्स जो है वो क्या होता है, वो मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस ये तीन टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी आपको नॉलेजेबल यहाँ पर वीडियो हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ इस सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यू आपको देखने के लिए जो चैनल जो है हमारा, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना। और उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, या फिर मैं अगर कुछ यहाँ पर बताने में कुछ यहाँ पर मेरे से गलत हो गया या फिर कुछ भी आपको रॉन्ग लग रहा है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, और अगर आपको कुछ इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल कुछ मिला है तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, वो कमेंट में मुझे बता सकते हो, या फिर नीचे के नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अभी देखो, ओपन इंटरेस्ट मतलब है, उसके नाम में ही ओपन, तीन फैक्टर होते हैं। ओपन इंटरेस्ट अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है, और बायर सेलर्स जो है वो अलग चीज है। ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या, अभी मान लो एक यहाँ पर एक बायर्स है, ठीक है, और एक सेलर्स है, तो उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, बाय सेल का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको हम वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब बायर्स बायर्स जो है बाय कर रहा है, सेलर्स सेल कर रहा है, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। वापस बायर्स ने बाय करके रखा है, वो उसने वापस से सेल करना है उसको, वापस से वो सेल कर रहा है, और जो जिसने सेल करके रखा है वो वापस से बाय कर रहा है, तो वो जो है वो दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब वहां पे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम वहां पर बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम वहां पर बढ़ता है। ओपन इंटरेस्ट का कैसा होता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, अभी मान लो एक बायर्स एक सेलर्स है, ठीक है, सेलर्स ने अपनी पोजीशन ओपन किया, मतलब उसने एक लॉट जो है एक लॉट सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया मतलब वो ओपन हो गया। अभी वो कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी बाय कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने वो जो लॉट जो है वो ओपन कर लिया, मतलब वो सेल कर दिया। ठीक है, अभी वो आपका एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, उसने ओपन कर लिया तो वो एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। अभी अगर जब तक वो जिसने सेल करके रखा है, जो सेलर जो है जिसने सेल करके रखा है, वो जब तक उसको बाय नहीं कर लेता,
ठीक है। वो पोजीशन जो है, ओपन पोजीशन जो रहती है उसकी, वो जब तक क्लोज नहीं कर लेता, जब तक उसको बाय नहीं करता, तब तक वो ओपन इंटरेस्ट वहां पर दिखता रहेगा। उसने बाय कर लिया, उसने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, तो वो ओपन इंटरेस्ट वापस से जीरो हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। वॉल्यूम में कैसा है, वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होता है, एक ने बाय करके रखा, एक ने सेल कर लिया मान लो। ठीक है, एक बंदे ने कोई नहीं सेल कर दिया, सामने वाले ने बाय कर दिया, तो वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, उसमें एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, एक वॉल्यूम वहां पे क्रिएट हो गया। वापस से जो सेलर्स होगा उसने वापस से बाय कर दिया, जो बायर्स होगा वापस में उसने सेल कर दिया, तो वो दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब वॉल्यूम वहां पे वो दो हो गया। ओपन इंटरेस्ट में उसका ऑपोजिट होता है। ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो सेलर जो है वो पोजीशन ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो एक ओपन इंटरेस्ट हो जाता है जब तक वो फिर से बाय ना कर ले। ठीक है, फिर से बाय कर दिया तो वो एक पोजीशन से वापस से जीरो हो जाती है, तो इसको हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। नाम में ही उसमें है ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो पोजीशन ओपन है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है। अभी काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि ओपन इंटरेस्ट मतलब जो राइटर करते हैं, मतलब जो सेलर्स रहते हैं, सेलर्स के हिसाब से ही क्यों देखते हैं। ठीक है। इसका मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी आप मार्केट में जाते हो मान लो, मार्केट में गए, कोई एक सब्जी खरीदने गए, तो सब्जी खरीदने के लिए जाने के बाद वहां पर आप कब बाय करोगे, अगर आपको वो सब्जी चाहिए तो आप बाय कब करोगे, जब कोई उसको सेल कर रहा होगा। ठीक है। अगर कोई सेलर्स ही वहां पर अवेलेबल नहीं, कोई अगर उसको देने के लिए तैयार नहीं, कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं, तो आप बाय कैसे करोगे, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जो इक्विटी रहता है, इक्विटी में भी जो कंपनी जो रहती है, कंपनी उसको सेल करती है, मतलब उसको ओपन कर लेती है। एक सिंपल बताता हूँ, कंपनी उसको वो शेयर्स को सेल करती है, तभी आप बाय करते हो। ठीक है। अगर वो सेल ही नहीं करेगी, अगर वो जो है वो जो शेयर्स जो है वो शेयर्स खुद के पास ही रखेगी, वो बोलेगी कि मुझे सेल ही नहीं करना, तो आप बाय कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट रहता है। अगर कोई सेलर्स रहता है, अगर मार्केट में कोई सेल कर रहा है तभी कोई बाय कर रहा है, अगर वो सेल ही नहीं करेगा तो बाय नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, सेलर्स की है। तो ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट करते हैं वो सब सेलर्स, वहां पे सेलर्स अगर क्रिएट ही नहीं करेंगे, ओपन इंटरेस्ट अगर क्रिएट ही नहीं करेंगे, तो बायर्स वहां पे कुछ भी बाय नहीं कर सकते। मार्केट में अगर कोई कोई एक सब्जी वो सेल ही नहीं कर रहा है, कोई भी सेल नहीं कर रहा है, तो वो बायर्स वहां पे बाय ही नहीं कर पाएगा। वो डिमांड और सप्लाई का जो है वो अलग मेथड है, वो उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वो अलग मेथड है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट में बायर्स रहते हैं या फिर सेलर्स रहते हैं। काफी लोग जो है वो क्वेश्चंस मुझे पूछते रहते हैं कि सेलर्स ही क्यों रहते हैं, या फिर अभी मेरा अगर ये देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड को, यहाँ पर मेरा रेड कलर है, यहाँ पर देखो ये कॉल साइड है। ठीक है। ये जो है सी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डाटा रियल टाइम, ये रेड कलर में है। इसमें भी जाओगे पीसीआर, सॉरी, मल्टी स्ट्राइक में, मल्टी स्ट्राइक में भी देखोगे तो यहाँ पे कॉल साइड को मेरा रेड कलर है, पुट साइड को यहाँ पे ग्रीन कलर है। ऐसा क्यों, इसका भी मैं आपको आगे, आपका आंसर जो है वो आपके मन में जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अभी जो है, अभी सिर्फ ये समझ लो कि वहाँ पे सेलर्स जो है, ठीक है, अगर सेलर्स नहीं रहेंगे, राइटर अगर नहीं रहेंगे, तो वहां पे आपको बाय नहीं कर पाएंगे। जब तक पोजीशन ओपन नहीं होगा तब तक आपको वहां पे बाइंग का जो है, बाइंग जो कर रहे हो तो बाय नहीं हो पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझो वहां पर। ठीक है। ठीक है। अगर इसमें कुछ आप किसी को डाउट लग रहा है, या फिर किसी को अगर लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत हो सकता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, मैं उसको वापस से चाहे तो रिवाइंड करके वापस से एक वीडियो क्रिएट कर देंगे। ठीक है। सो अभी देखो ओपन इंटरेस्ट तो ये क्लियर हो गया। ओपन इंटरेस्ट, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर फिर जो सेलर्स जो है, सेलर्स का क्या रोल रहता है, बायर्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर सुन चुके होंगे कि सेलर जो है ज्यादातर यहाँ पर ओटीएम में ट्रेड करते हैं, तो ओटीएम में ही क्यों ट्रेड करते हैं सेलर्स, आईटीएम में क्यों नहीं करते, और बायर्स जो रहते हैं, बायर्स वहां पे ज्यादातर आईटीएम में काम करते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो वो भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली होती क्या है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये यहाँ पर टाइम वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर एलटीपी मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, तो एलटीपी आपको देखना है तो यहाँ पर आप हमें एलटीपी भी मिल जाता है। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, देखो अभी यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट अभी चल रहा है, अभी ये पुराना वाला डाटा है। ठीक है, ये रियर अभी का डाटा नहीं है, पुराना वाला डाटा है। तो एक यहाँ पर हम डायरेक्टली समझते हैं। अभी मार्केट चालू है मान लो 22,272, 22272 पर मार्केट चालू है, और यहाँ पर हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस 22,250 का है। तो इसमें टाइम वैल्यू कितना है ये आप देख सकते हो, 63.1, और यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 22.45। तो ये हमारा
इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, कि यहाँ पर 22,250 जो है, इसके ऊपर मार्केट का प्राइस कितना है, 72.95, मतलब 22.95। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है वो कितने पॉइंट से मार्केट ऊपर है, तो उतना जो है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। ठीक है। और बचा हुआ जो रहता है वो बचा हुआ टाइम वैल्यू रहता है। अभी अगर आपने कुछ इससे पहले बेसिक के कुछ स्टडीज किया होगा, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो टाइम वैल्यू जो है वो धीरे धीरे घटती रहती है। ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, वैसे वैसे वो जो टाइम वैल्यू जो है वो जीरो होता रहता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ओटीएम रहता है, अब अगर आप सेलर्स हो तो सेलर्स को वहां पर क्या होता है, अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो, सॉरी कॉल को सेल कर रहे हो, तो कॉल को अगर सेल कर रहे हो तो वो ऐसे समझते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट रेंज में रहेगा। अगर मार्केट रेंज में रहता है तो उनको फायदा क्या होता है, ये जो टाइम वैल्यू जो रहता है, वो टाइम वैल्यू वहां पर आपको, उनको गेन करने को, मतलब उनको प्रॉफिट जो है वो टाइम वैल्यू का रहता है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर ये 22,300 है, अभी मार्केट 22,272 है, मार्केट अगर 22,300 के ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू जो है, ये पूरा का पूरा वो सेलर्स को मिलेगा। कॉल साइड का जो जो कॉल जो है, वो जिन्होंने सेल करके रखा है, जिन्होंने जो ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करके रखा है, तो उनको फायदा होगा। वो ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर 22,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, या फिर 22,300 के ऊपर मार्केट को लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो 22,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो उनका फायदा यहाँ पर होगा, उनको जो जो भी ये जो रहता है टाइम वैल्यू जो रहता है, वो टाइम वैल्यू उनको गेन करना, मतलब उनका प्रॉफिट रहता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही सोचेंगे कि 22,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। और रेजिस्टेंस होगा तो मार्केट वहां पर जाके वहां से वापस से नीचे आ जाएगा। अभी मान लो आप आज शुक्रवार है, फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन अगर आप बाय करते हो, तो जब अगले गुरुवार तक, मतलब एक्सपायरी तक मार्केट अगर वही रहेगा, ये जो प्राइस जो है इसी के पास में रहेगा, मान लो, तो यहाँ पर 22,300 पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये जो है एक्सपायरी के दिन लास्ट में ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब अभी मान लो आप शुक्रवार के दिन 88 को बाय करते हो, तो गुरुवार तक अगर रखते हो और मार्केट यही का यही रहता है, ऊपर नीचे होके मार्केट वापस से यही का यही क्लोज होता है गुरुवार की एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। मतलब 88 रुपीज का आपको फायदा होगा, जो सेलर्स रहेगा उसको, जिसने कॉल को सेल करके रखा है, 22,300 की कॉल को सेल करके रखा है, उसको इतना फायदा होगा। तो वो क्या करते हैं, वहां पर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। ऐसे एक ही नहीं, काफी सारे सेलर्स रहते हैं, वो सेलर्स वहां पे एक रेजिस्टेंस बना के रखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पर रहता है, अभी कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, 22,400 पे, तो 22,400 पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट उन्होंने क्रिएट करके रखा है। जो सेलर्स जो है, वो सेलर्स ने, मतलब उनका क्या कहना है कि ये जो 22,400 है, इसकी लेवल को तोड़ के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो वहां पे पोजीशंस क्रिएट करते हैं। अभी उसके ऊपर गया तो क्या होगा, तो उसके ऊपर अगर जाता है मान लो, तो वहां पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ऐड होती रहती है। ठीक है, मतलब वहां पर उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अभी मान लो 22,250 है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर प्लस में दिखा रहे, लेकिन 22,300 पे यहाँ पे ये माइनस में दिखा रहे। जैसे ही मार्केट जो है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 22,272 जो है, इससे ऊपर जाएगा, 22,311 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, तो वैसे वैसे ये प्लस में आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ये प्लस में आ जाएगी। तो अगर वहां पे वो प्लस में आ जाती है, तो फिर वहां पर उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो जो लेवल जो है, वो लेवल को छोड़ देंगे, वो लेवल को छोड़ के नेक्स्ट के लेवल को देखेंगे। ठीक है, जैसे 22,400 हो गया, 22,500 हो गया, तो नेक्स्ट लेवल पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वो निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ से मार्केट टूट चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर आपके इंट्रिंसिक वैल्यू में प्लस हो रहा है। मतलब यहाँ रह के उनको फायदा नहीं होगा, यहाँ रह के उनको लॉस होगा। अभी मान लो मार्केट बाद में जाके एक्सपायरी के बाद, ठीक है, एक्सपायरी के बाद में जाके अगर वापस नीचे आ जाता है, तब उनको फायदा होगा, लेकिन एक्सपायरी तक वो तो जीरो, ये जो एक्सपायरी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर उसके आगे रखकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो यहाँ से, और फिर मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ से वो निकल लेगी, और निकल के 22,400 की लेवल पे, मान लो ये 22,400 है, इसमें देखो ये इसमें यहाँ पर टाइम वैल्यू ज्यादा है, तो वो यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर उसकी पोजीशंस जो है पोजीशंस क्रिएट करके करेंगे, ताकि वहां से उसके ऊपर मार्केट ना जा पाए। ठीक है, तो इसमें उनको फायदा होता है, इसलिए वो ओपन इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट कर, सेम वैसे ही चीज यहाँ पर रहती है, इस साइड में रहती है।
ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो इंट्रिंसिक वैल्यू ये माइनस में है। अभी ये जो है ये भी माइनस में है, 22,250 ये भी माइनस में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और ये जो है प्लस में, यहाँ पर टाइम वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो मार्केट अगर इससे नीचे रहता है, सॉरी इसके ऊपर रहता है, 22,250 के ऊपर ही मार्केट रहता है, तो उनको इतना फायदा होगा। जो सेलर जो रहते हैं, जो रहते हैं पुट राइटर जो रहते हैं, तो उनको उतना फायदा होगा, 98 रुपीज का फायदा होगा अगर उसके ऊपर ही मार्केट रहता है तो। उसके ऊपर ही मार्केट एक्सपायरी को क्लोज हो जाता है, तो इतना उनको फायदा होगा, ये क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी मार्केट, तो ये क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे। मार्केट को ऊपर धकेलने की मतलब अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं 22,200 पे। तो 22,200 पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो 22,200 जो लेवल जो है उससे मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। अगर उससे नीचे मार्केट आता है, 22,200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 22,200 जो है, 22,200 या फिर 22,250 के नीचे मार्केट अगर आता है तो यहाँ पर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू ये प्लस में आ जाएगी और उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका क्या रोल रहता है कि मार्केट को ऊपर धकेलना। ठीक है, अभी ये जो है ये पॉइंट समझ लो। जो पुट राइटर जो रहता है, पुट राइटर का एक बेसिक क्या रहता है कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना। ठीक है, और कॉल राइटर का क्या बेसिक ये रहता है कि मार्केट को नीचे लेके आना। इसलिए मैंने यहाँ पर जो मल्टी स्ट्राइक जो भी है, मल्टी स्ट्राइक में यहाँ पर कॉल साइड को मैंने यहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है। क्योंकि कॉल राइटर क्या करते हैं, कॉल राइटर का ऐसा कहना रहता है, हम इसको बायस की नजर से देखेंगे ही नहीं। बायस की नजर से देखोगे तो फिर वहां पर आपको रॉन्ग दिखेगा। आपको सेलर्स की नजर से देखने हैं। ठीक है, जो राइटर जो रहते हैं, राइटर के पास बहुत बड़ा पैसा रहता है, तो वो क्या, वो अगर कुछ वहां पे वर्क करे तो उनका एक एनालिसिस रहता है। और एनालिसिस जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं उससे काफी हाई नॉलेज रहा वहां पे रहता है, हाई उनके जो भी मशीन्स रहते हैं या फिर जो भी एनालिसिस जो टीम रहती है वो काफी हाईएस्ट एनालिसिस टीम वहां पे काम करती रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें उनके तरीके से काम करना है, उनके तरीके से मार्केट को देखना है। ठीक है, उनके तरीके से अगर आप मार्केट को देखोगे तभी आप वहां पे जो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उनका नजरिया क्या है, वो कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी पोजीशंस पे वहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर वो आपको नजर वहां पे देखना है कौन से स्ट्राइक प्राइस वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेकर खड़ा है। तो वो जो ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर पुट साइड में दो 22,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 22,200 पर मार्केट आने के बाद वापस से मार्केट घूम सकता है ऊपर की तरफ पुट साइड में। कॉल साइड में वही, अगर 22,400 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट 22,400 पे जाके वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉल राइटर को मैंने रेड कलर दिया हुआ है, पुट राइटर को यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक सिंपल यहाँ पर समझो। ठीक है, तो बाई मतलब पुट राइटर जो रहते हैं वो पुट राइटर मार्केट को ऊपर धकेलते, कॉल राइटर जो है कॉल राइटर मार्केट को नीचे धकेलते हैं। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये भी समझ लो। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो एक्सपायरी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तब से लेकर अब तक कितना ओपन पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, वो आता है आपको ओपन इंटरेस्ट में। अगर आप वहाँ पे मंथली का कुछ प्लान बना रहे हो, ठीक है, मंथ का अगर कुछ प्लान बना रहे हो, मतलब पोजिशनल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बीटीएसटी कर रहे हो, तो वहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज मॉर्निंग से जितना वहां पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, घटा है या फिर बढ़ा है, तो वो आता है आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, मतलब वो बेसिकली इंट्राडे अगर कोई काम कर रहा है तो इंट्राडे के लिए आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि वो दिन का मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक या फिर मार्केट खत्म होने तक जो जितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है उतना ही वहां पे वैलिड रहता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो कॉल साइड में अगर हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 22,400 है, मतलब 22,400 की जो लेवल जो है वो हाईएस्ट है वहां पर। और यहाँ पर पुट साइड में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, मतलब वो क्या रहेगा आपका, वो आपका एक सपोर्ट रहेगा, 22,200 आपका एक सपोर्ट रहेगा। तो 22,200 से मार्केट वापस से घूम सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर भी देखेंगे, सॉरी बायर सेलर्स में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब क्या, ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पर बायर्स जो है, बायर्स कॉल राइट पुट राइटर यहाँ पर ग्रीन कलर पुट राइटर का है। ये नीचे का चार्ट बोल रहा हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ जिसको मैं बड़ा कर लेता हूँ चाहे तो, ये वाला चार्ट बोल रहा हूँ। तो ये वाले चार्ट में
अगर देखेंगे तो यहाँ पे 22,200 है, 22,200 के यहाँ पे बाय, यहाँ पर जो पुट राइटर जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहे, कॉल राइटर यहाँ पर कंटिन्यूअस घट रहे, यहाँ पे देखो ये माइनस में चले गए, ये घट रहे। तो मतलब क्या कि क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि 22,200 की जो लेवल है वो और स्ट्रांग हो रही है, और स्ट्रांग हो रही है, मतलब वहां से पुट राइटर और ऊपर जा सकते हैं। उसके ऊपर अभी मार्केट जो है, मार्केट ऊपर 22,250 के ऊपर चल रहा है। तो 22,250 के ऊपर मतलब क्या, यहाँ पर कॉल राइटर बढ़ रहे हैं और पुट राइटर, सॉरी पुट राइटर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर यहाँ पर फ्लैट दिखा रहे हैं। मतलब ये जो लेवल जो है ये भी काफी स्ट्रांग है, मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर आगे देखते हैं 22,300 की लेवल, 22,300 पर भी देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटर जो है वो पुट राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन पुट राइटर भी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर 22,300 पे पुट राइटर यहाँ पर खड़े, मतलब उसको भी तोड़कर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसको भी तोड़कर मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर चला गया तो उनको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 22,300 पे, 22,300 पे अगर देखोगे यहाँ पे ग्रीक्स में, तो 22,300 पे यहाँ पे पुट राइटर जो है, पुट राइटर की देखोगे तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 27, और यहाँ पर टाइम वैल्यू कितनी है, 74 है। ठीक है, तो 74 रुपीज यहाँ पर उसको टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पुट साइड का जो है, पुट साइड क्या करेगी, पुट साइड नीचे जाएगी। ठीक है, तो पुट साइड नीचे जाएगी, तो वो जो है वहां पे फायदा किसको होगा, जो सेलर्स रहते हैं। तो सेलर्स ने अगर सेल करके रखा, अभी अगर सेल करके रखा और उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, तो उनको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जो कॉल, जो पुट राइट, पुट जो साइड का जो ग्राफ रहेगा वो जैसे ही नीचे जाएगा, पुट राइट जो पुट जो है वो पुट वैसे ही नीचे चले जाएगा, तो पुट राइटर को और भी फायदा हो सकता है। इसकी वजह से वो ओपन इंटरेस्ट वहां पे बढ़ा रहे 22,300 पे। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है ये वीडियो यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ओपन इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे चल के इसी का आपको फायदा होने वाला है, इसी से आप यहाँ पर मार्केट को समझ सकते हैं, यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यहाँ पर यही कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बायर सेलर्स का जो एक डाटा रहता है, बायर सेलर्स को किस तरीके से देखना है उसके बारे में बताऊंगा। वॉल्यूम को अगर देखना चाहते हो, वॉल्यूम को किस तरीके से देखना है वो भी यहाँ पर आगे चल के बताऊंगा। ग्रीक्स में देखोगे तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू मैंने यहाँ पर कवर करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा, गामा, वेगा हो गया, रो हो गया, तो ये जो है ये मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया, तो उसका एक अलग यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ अभी कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू ये ठीक है, लेकिन कभी कभी अभी अगर देखेंगे बायर सेलर्स में, तो यहाँ पर दूर में भी, यहाँ पर देखेंगे दूर दूर साइड में भी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे यहाँ पर कॉल राइटर या फिर पुट राइटर यहाँ पर रहते हैं। तो वो इतना अगर दूर का रहता है तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो वो जीरो क्यों नहीं होते, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। तो दूर का अगर आपको आईटीएम खरीदते हो, दूर का अगर आप ओटीएम खरीदते हो, तो भी आपको वहां पे लॉस हो जाता है। ठीक है, ज्यादा दूर का भी आपको खरीदना नहीं चाहिए। और मतलब अगर बाई साइड में हो तो ज्यादा दूर का आईटीएम या फिर ओटीएम आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप सेलर्स हो तो ज्यादा दूर का ओटीएम भी मत खरीदो, और अगर आप बायर्स हो तो ज्यादा दूर का आईटीएम भी मत खरीदो। इसका भी मैं रीजन बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कवर करूंगा, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा फैक्टर जो है वो फैक्टर वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, अगर बहुत बड़ा मूव आ जाता है कॉल साइड में, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश है, फुल मार्केट बुलिश है, फिर भी अगर दूर का ओटीएम अगर देखते हो आप, दूर का ओटीएम में कोई भी, ये पहले तो कोई भी वहां पे हलचल नहीं होती दूर के, लेकिन दूर का आईटीएम जो रहता है उसमें भी वो नीचे गिरता रहता है। वो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो दूर का आईटीएम ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता। आप चाहे तो देख लेना, जो कभी कभी मार्केट बुलिश रहता है, फुल पूरे ही दिन बुलिश रहता है, उस दिन दूर का आईटीएम को ट्रैक कर लेना, तो दूर का आईटीएम जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्या होता है, ये भी चीजों को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कवर कर दूंगा। ठीक है, बाकी छोटा मोटा रहेगा वो भी कवर कर दूंगा। फिर आते हैं हमारे मेन जो एक्सेल शीट रहेगा, मेन एक्सेल शीट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये बेसिक चीजें जो है, बेसिक चीजों को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही फिर आप एक्सेल को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज जो है वो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आगे की पार्ट अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बता देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।